है, ये रहा 10वां और आखिरी सवाल। अब सब उसी पर निर्भर है। लो आ गई आखिरी रुकावट। सही वक्त पर आ गए। उन्होंने क्रू को पहचान लिया है। जल्दी बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। नौसिखियों के बिना यहाँ काफी शांति है। फिक्र मत करो, मैंने सुना है इस साल उनका पहला एग्जामिनर है। क्या बात है, शुरू में ही उन्हें उस सनकी के हवाले कर दिया। हाँ मुझे नहीं पता वो कौन है। वो स्ट्रिक्ट है, किसी को बख्शता नहीं। वो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है, वो उसी के लिए मशहूर है। एबी की मोरिनो अपने काम में माहिर है। अगर तुम चाहो तो आखिरी सवाल ना सुनने का ऑप्शन चुन सकते हो। वो ये कोई चाल है क्या? अगर तुम 10वां सवाल ना सुनने का फैसला करते हो, मतलब कि तुम फेल हो जाओगे। ये क्या है? ये सब बकवास है। शायद तुम्हारी किस्मत खराब है। हाँ, अगर तुम टेस्ट नहीं देना चाहते तो फिर मत दो। अगले साल वापस आकर कोशिश कर सकते हो। जो इसका जवाब नहीं देना चाहते अपना हाथ उठाएं। गलत जवाब दिया तो मैं जिंदगी भर एक गेनिन बन के रह जाऊंगा। मैं इससे डरकर भागने वाली नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ। बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ। नंबर 50 फेल। मैं भी जा रहा हूँ। कोई भी असर नहीं होगा। मुझसे भी नहीं हो रहा। मैं बस हवा निकल गई। कम ऑन नरूटो, तुम अपना हाथ क्यों नहीं उठा रहे? ये कैसे हो गया? सेंसे एबी की है ना, ये पूछताछ में माहिर है। वो दिमाग में ऐसी हड़बड़ी मचाता है कि सामने वाला सच बोल देता है। मुझे कम मत समझो, मैं हार नहीं मानता और भागता नहीं। मैं फिर भी एक दिन होकागे बनकर रहूंगा। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता। कभी नहीं, मैं कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तो ठीक है, मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। तुम सबने पहला एग्जाम पास कर लिया है। नहीं, मैं नहीं मानता। 10वां सवाल कहाँ है? असल में तुम्हारा रुकने का फैसला ही 10वें सवाल का जवाब था। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा मकसद था तुम सबको परखना और ये देखना था कि उस टीम के लिए क्या कर सकते हो। इसीलिए मैं तो पहले ही समझ गया था कि ऐसा ही कुछ है। मेरे ख्याल से तुम में से ज्यादातर लोग समझ गए थे। असल में वो टेस्ट चीटिंग करने के लिए ही डिजाइन की गई थी। वो सारे जवाब शुरू से ही मेरी आंखों के सामने थे। कोई बेवकूफ ही होगा जो समझ नहीं पाया होगा। सही कहा ना हिनाटा? इंफॉर्मेशन उसे हासिल करने के लिए जान दांव पर भी लगानी पड़ती है। ये तो काफी कुछ झेल चुके हैं। और इसीलिए जो इसमें अच्छे नहीं थे वो अपने आप ही निकल गए। तुमने अगले पड़ाव में जाने का हक हासिल कर लिया है। अरे वाह, हमने कर दिखाया। एक हिस्सा खत्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर बीच में आई हमेशा की तरह। मैं हूँ तुम्हारी अगली एग्जामिनर। गुड, तो चलो चले, आओ मेरे पीछे। तुम जल्दी आ गई फिर से। तुम्हारा टेस्ट बहुत ही आसान था। अब आएगा असली मजा। A few moments later. मैंने आज एक ऐसे कैंडिडेट को पास किया जिसने एक भी जवाब नहीं लिखा। बड़ा ही अजीब लड़का है। वाह, क्या जगह है। क्या है ये? ये एग्जाम के दूसरे पड़ाव की लोकेशन है, पर हम इसे कहते हैं विनाश का जंगल। ये जगह तो मुझे बहुत डरावनी लग रही है। इसे विनाश का जंगल कहते हैं। इसे विनाश का जंगल कहते हैं। चाहे जो कर लो, मैं डर कर भागने वाला नहीं हूँ। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? हाँ? मैं तो बस आपका नाइफ लौटा रही थी। माफ कीजिए। नारुतो, क्या मैं भी अपनी जीभ के साथ ऐसा कर सकता हूँ? शुरू करने से पहले मैं तुम सबको कुछ देना चाहती हूँ। ध्यान दो, मैं समझाती हूँ तुम्हें इस टेस्ट में क्या करना होगा। मैं तुम सबको प्रैक्टिस फील्ड पर इस इलाके के बारे में बता देती हूँ और इस टेस्ट में तुम्हें हासिल करने होंगे ये स्क्रोल्स। अच्छा, तो कुल मिलाकर 26 टीम्स इस टेस्ट में हिस्सा लेंगी। इसका मतलब चाहे जो भी हो, हमें से आधे लोग फेल हो जाएंगे। ओके, तो हम इस टेस्ट में पास कैसे होंगे? तुम सबको इसे 5 दिन में पूरा करना होगा। इस जंगल में उसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसे कहते हैं असली चैलेंज। ये टेस्ट जानबूझकर मुश्किल बनाई गई है। हम इस एग्जाम को बीच में से छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। बस इसी की कमी थी।
ये स्क्रॉल रूल तुम्हारी ईमानदारी को परखने के लिए है और तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी सलाह है, बस वापस जरूर आना। मैं समझ गया हूँ। हमें पता नहीं होगा किस टीम के पास कौन सा स्क्रोल है। जिंदा रहने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि जानकारी कैसे चुराते हैं। एबीकी ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ पर सभी को इस टेस्ट में पास होना है। लगता है इन्हें समझ आने लगा है कि इस टेस्ट में इन्हें क्या करना पड़ सकता है। अरे वाह, मुझे तो लगा था अब तक तुम यहाँ से डरकर भाग गई होगी। तुम्हें जलन हो रही है कि मैं सासकी के साथ 5 दिन बिताऊंगी। बदसूरत गोल चेहरे वाली कहीं की। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नारुतो, तुम्हें चोट लगी है? चलो कोई नहीं, बाद में मिलते हैं। A few moments later. सब लोग ध्यान से सुनो, हम स्क्रोल्स देना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, सभी टीम्स को उनके स्क्रोल्स मिल गए हैं। इस टेस्ट में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें संभल कर रहना होगा। यकीन करो, हिम्मत है तो मेरे सामने आना निंजा। वक्त आ गया है। हम नौसिखियों को टारगेट करेंगे, उन्हें हराना आसान है। चलो अब तैयार हो जाओ निकम्मो। चलो चले दोस्तों। बैकुगन, तुम कभी नहीं बदलोगे। हमें यहाँ आए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। चुप रहो, जल्दी छिप जाओ। अरे यार, मुझे और 5 दिन ये सब झेलना पड़ेगा। आखिर में सब लोग टावर के पास ही जान। ओह अच्छा, तो हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं। शायद उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया है। हे, क्या हुआ? अरे ये क्या चीज है? लगता है लीचीज ने उनको ढूंढ लिया। अगर वो तुम्हारे शरीर से चिपक जाए तो 5 मिनट में तुम्हारा सफाई कर सकते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। बस 1 मिनट रुको, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम भी ना, निकलो यहाँ से। बाप रे, मुझे कब से जाना था। हाँ, तुमने मुझे मारा क्यों है? जरा बचकर रहना सकुरा, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। तो ठीक है, चलो होश आए। सकुरा, ध्यान से उसे देखो। बताओ, तुमने नरूटो के साथ क्या किया? असली नरूटो के गाल पर चोट लगी थी। तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल तो नरूटो से भी बेकार है। गजब बेइज्जती है।